Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please yes. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हज स्टडी जोन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है तुम वहीं बैठ जाओ, बैठो वहीं। यार क्या करते रहता है, बीच क्लास में उठावटी करते रहता है, बैठो। अरे हंसो मत, उस पे कोई बात नहीं है, होता है ऐसा। चलो साइड हट जाओ, ठीक है, ठीक 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 है। अरे बैठने कहीं भी जगह ले लो ना उसको। हाँ तो हम लोग ठीक है, अब लाइव क्लास है, बंद रखो। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो आपको क्या है कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं हुआ कि क्या देखे थे, जो भी सिलेबस था हम लोग को एडवांस मैथ और अर्थमेटिक्स मैथ, तो जितने भी सिलेबस था मतलब टॉपिक था उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज के बारे में आप लोग क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक ही पढ़ेंगे क्या, परसेंटेज। परसेंटेज जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिशत, ये पहले भी हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, प्रतिशत के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है आपको क्या, परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में सबसे पहले होता क्या है। देखिए पहले तो आप समझिए कि कोई भी चीज परसेंटेज में होता क्या है। जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, तो अपने आप में वो 100% होता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि आपको ये 100% दिया हुआ है, ठीक, तो 100% का जो वैल्यू होगा ना वो आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है, 100% का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। उसी तरह से 200% का वैल्यू कितना के बराबर होगा, 200% 2 के बराबर, 300% 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और 400% कितने के बराबर होगा, 400% जो है आपका 3 के बराबर होगा। ऐसा होता कैसे, देखिए ध्यान देगा। जैसे मान लीजिए ये परसेंटेज है, तो 100 में 100 है, ये परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब होता है 100, 1/100। क्या होता है, 1/100। यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 के बराबर होगा। ठीक, तो इसको जब मल्टीप्लाई करिए 1/100 में, तो 100 से 100 कट जाएगा और वैल्यू आपका क्या आएगा, 1। ठीक है, 1 ही होगा। उसी तरह से अगर इसका आप देखते हैं तो ये है 200%। मतलब क्या हो गया कि 200% का मतलब 200 इंटू परसेंटेज हटाएंगे तो इसका मतलब होता है 1/100। तो क्या लिखेंगे, 1/100। 2 से 2 कट कर दीजिए तो बचा क्या, 2 इंटू 1 कितना हो गया आपका 2। ठीक है, उसी तरह से ये 300, मान लीजिए 300 है, 300 का आप लिखेगा 300 मल्टीप्लाई 100, 1/100। ठीक है, यानी कट करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3। उसी तरह से अगर आपका 400 है, 400, तो जब आप इसका निकालिएगा तो 400 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको दो तरह से काट दीजिए, 4 इंटू 1 4। नहीं देख रहे हैं कि ये जितने भी वैल्यू हो रहा है, नहीं 100% हमेशा 1 का वैल्यू होगा। तो 202, 303 और 400 4% का वैल्यू, 4 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने का तरीका क्या है। देखिए रखने के लिए तो देखिए परसेंटेज लिखवा देगा बहुत सारा टीचर, आप रख लीजिए। लेकिन अगर निकालने आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगले क्लास में हम सारा परसेंटेज का टाइप लिख देंगे, परसेंटेज का जो वैल्यू होता है वो लिख देंगे, तो वो सारे के सारे लिख देंगे। आप पहले ये समझ लीजिए कि निकालते कैसे हैं किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह से हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला हम लोग टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1 में जो है हम लोग को पढ़ना है चेंज परसेंटेज
परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरह से परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 18% का वैल्यू पूछना है। ठीक है, तो 18% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 को 18 करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा देखिए, ये जो होता है आपका, जो परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो 1/100 आप जब करिएगा तो इसको कट करिए, 9 से काटिए, 9 2 जा 18 और 50 2 जा 100। ठीक है, तो फाइनली आपका फ्रैक्शन में कितना हो गया, 9/50। तो ये 9/50 फ्रैक्शन का वैल्यू हो गया। ठीक है, यानी 18% का वैल्यू कितना हो गया, 9/50। ठीक है, 9/50, 18% का जो वैल्यू हुआ 9/50 के बराबर हो गया। उसी तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है कि 2% का वैल्यू निकालिए, 2% का वैल्यू, 2% का जब वैल्यू निकालेगा तो 2 इंटू परसेंटेज हटा करके क्या लिखेगा, 1/100। इसको जब कट करिएगा तो यह 550 बारे में हो गया, तो फाइनली आपका होगा 1/50, यानी कि 2% का वैल्यू कितना हो गया, 1/50। ठीक है, 1/50। अब जैसे मान लीजिए आपको 25% का वैल्यू पूछना है। ठीक, 25% का वैल्यू पूछना है, तो 25% का वैल्यू हो गया आपका कितना, 25% का जब वैल्यू आएगा तो लिखेंगे 25 इंटू 1/100, यानी कि 25 से 4 बार काट दीजिए, 100 हो गया, तो बचा क्या, 1/4। ठीक है, 1/4 आपका क्या हो गया, 25% का वैल्यू हो गया। ठीक है, मतलब अगर परसेंटेज निकाल ही रहे, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज तब चेंज करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले परसेंटेज आपको क्या करना है, परसेंटेज का बदला में 1/100 और 25 को जो है मल्टीप्लाई में और उसके बाद काट देना है इसको। जैसे मान लीजिए आपको 30% का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो 30% का वैल्यू कैसे लिखेंगे, 30 इंटू 1/100। ठीक, तो 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, तो बचा कितना, 3 इंटू 1 करिएगा तो क्या हो जाएगा 3, और नीचे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 3/10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 40% का वैल्यू पूछ रहा है, 40%, तो 40% इंटू मतलब 1/100, 100 पॉइंट काट दीजिए, 0 से 0, इसको काटिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना हो गया, 2/5 का बटा में, मतलब 2/5 का वैल्यू कितना होता है, 40% होता है। 2/5 कितना का वैल्यू होता है, 40% का वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे आपको और देना है, जैसे मान लीजिए 11% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 11% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 इंटू 1/100। तो फाइनली आपका 11 इंटू 1 करेगा तो 11, और ये कुछ नहीं तो नीचे, तो 100 इंटू 1 करेगा तो 100। फाइनली क्या हो गया, 11/100 हो गया, 11% का वैल्यू 11/100। तो ये हम लोग देख लिए कि आपका जो है परसेंटेज को कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज से हम लोग देख लिए, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन। जैसे आपको लिखा हुआ है 550% कितना के बराबर होगा। देखो कुछ बेसिक जो है ना आप याद रखिएगा। देखिए जैसे आपको लिखा हुआ है 50% का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। 50% का जो वैल्यू होता है वो 1/2 के बराबर होता है। 25% का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 के बराबर। ठीक, उसके बाद 33 50 25 और उसके बाद आप 20% का वैल्यू याद रखिएगा। 20% का वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, कैसे अभी निकालने के लिए बता दिए परसेंटेज। जैसे 50% का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, 50 इंटू 1/100, 50 टू 100, 1/2। देखिए ये वैल्यू लिखा हुआ है, तो इस तरह का वैल्यू याद रखना है। ठीक है, 1/20। अब देखिए अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 550, इसको बनाने का तरीका हम बताते हैं। 550% जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको किस तरह से आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए 550 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 500% 500 प्लस 50% लिख सकते हैं।
यानी 500% प्लस 50% लिख सकते हैं, 550 हो गया। ठीक, और अभी बताया कि 1% का वैल्यू 1 होता है, 2% का वैल्यू 2 होता है, और 3% का वैल्यू 3 होता है, और 4% का 300% का वैल्यू 3 होता है, और 400% का वैल्यू 4। तो उसी तरह से 500% का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। ठीक, तो 500% का वैल्यू 5 हो जाएगा। और बताया अभी देखिए ये 550 जो है 50% का वैल्यू अभी लिखते हैं 1/2। तो ये क्या लिखेंगे 1/2। अब इसको क्या करिएगा, इसको एक साथ कर लीजिए, 5 1/2 आंसर हो गया। अब इसको एक साथ जोड़ सकते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपको 2 पर, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 5 1/3, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको 5 + 1/3। तो यही बताता है ना, यही बताता है कि 5 है और एक का तीसरा भाग मतलब 1/3 है। और ये भी यही बता रहा है कि 5 तो है ही, 5 जमा 1/3, ठीक है 1/3 है। तो ये भी बता रहा है और ये यही बता रहा है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि फाइनली आपका क्या हो गया 5 होल 1/2, यानी कि 5 सही यानी 5 सही 1/2 के बराबर हो गया। ठीक, ये समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए 720% का वैल्यू, अच्छा इसको आप निकाल सकते हैं ऐसे भी, देखिए ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 55 इंटू, अब परसेंटेज है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक, तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, इसको काटिए 1 से, तो फाइनली आपको बचा 55 इंटू 1/10। अभी इसको काटिए 11 × 5 = 55, 11 और 5 × 2 = 10, कितना होगा 11/12। अब इसको फ्रैक्शन में ऐसे चेंज करिए, मिक्स फ्रैक्शन में 5 बार दबे लगाएगा 10 होगा 1, कट गया। ठीक, इसको ऊपर रखिए और इसको नीचे लाइए, ये जो है देखिए ये भी मिल रहा है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं 5 सही 1/2 या 5 + 1/2 के बराबर आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर देगा। अब और आपको हमको बताते हैं, ध्यान दीजिए। अब इस तरह से जल्दी कैसे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 1520% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1500% प्लस 20% लिख सकते हैं। तो 1500 का मतलब 15% हो गया, मतलब 1500 परसेंटेज का वैल्यू 15 हो गया, और 20% का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 20% का वैल्यू देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/5 होता है। ठीक है, तो 15 सही 1/5 के बराबर हो गया। ठीक, अब इसका निकाल भी सकते हैं, जैसे 1520 गुने 1/100 कर सकते हैं, 1 से 1 काटिए। अब इसको क्या करिएगा कि आप कटेगा तो नहीं लेकिन डिवाइड करना है। ठीक, यानी 152 से 10 में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 10 से 152 में भाग दीजिए, तो 10 1 जा 10, 1 हो गया, मतलब ये तो 5 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 2। अब लगाएंगे 10 5 जा 50, यहाँ 2 हो गया ना, -2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये हो जाएगा कट जाएगा, यानी 15 सही 2/10 के बराबर हो जाएगा, और जो आपका ये आया हुआ देखिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसमें। और देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लो लिखल है 825% का वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। तो 825% का वैल्यू आप क्या लिखेगा, 800 प्लस 800% प्लस 25% का वैल्यू, मतलब 800 तो आपका 8 हो गया, और 25% का वैल्यू होता है 1/4। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 25% का वैल्यू कितना होगा 1/4। तो ये इसको फाइनली हम लोग ऐड करके लिख देंगे 8 सही 1/4 8 होल 1/4 के बराबर होगा, यानी कि 825 का वैल्यू कितना होगा, 825% का वैल्यू जो है 8 होल 1/4 के बराबर होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से परसेंटेज को हम लोग चेंज कर रहे हैं फ्रैक्शन में। ठीक, अगला देखिएगा, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको
टाइप नंबर दूसरा देखेंगे, टाइप नंबर 2, ठीक है। टाइप नंबर 2 में कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि चेंज, यहाँ पे इनटू लिखो, चेंज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में आप कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना भी बहुत इजी होता है, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको देखना, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 1/2, 1/2 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, आपको क्या करना है कि 1/2 लिख करके और मल्टीप्लाई करना है 100% से, ठीक। 100% से वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/2 जो होता है, अब जब काटिएगा इसको तब 50 टाइम्स कर जाएगा, कितना टाइम, 50 टाइम्स, है ना। 50 दूनी 100 हो जाएगा, है ना। तो ये 50% का वैल्यू है। जैसे मान लीजिए लिखा है 1/3, ठीक। तो 1/3 जब आप करिएगा तो 1/3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक। अब क्या करना है, 1/3 मतलब 100/3 हो गया, परसेंटेज का साइन। अब जब आप 3 से भाग दीजिएगा तो इसको लिखेंगे 33 1/3% के बराबर हो गया, कितना हो गया, 33/1/3% के बराबर होता है। अभी कैसे है देख लीजिए, 100 से हम लोग 100 में 3 से भाग दिए और 3 3 जा 9, 1 होगा, यहाँ से 0 लिखेंगे, 3 3 जा फिर 9 1, और अब तो लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा तो 1 को ऊपर रखिए और 3 को नीचे लाइए, यानी कि 33/1/3, यानी कि 1 को ऊपर पटकिए और 3 को नीचे छटका दीजिए, मतलब नीचे रखना है। तो ये हो गया 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 के बराबर ये हो गया। तो इस तरह से फ्रैक्शन चेंज कर देना है परसेंटेज में। जैसे मान लीजिए 1/4 है, 1/4 को कैसे चेंज करेगा, 1/4 इंटू 100 और किस का साइन लगाएंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो परसेंटेज का साइन लगाने के बाद आपको क्या करेंगे, इसको काटेगा तो 25 बार में कटेगा, ये किसका वैल्यू है, 25% का। अभी 25 में 1 से गुना करेगा तो 25 ही होगा, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे 1/5 किसका परसेंट का वैल्यू है, कितना परसेंट का, 1/5 कितना परसेंट का वैल्यू है, तो 1/5 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, ठीक। तो इसको गुना करेंगे तब ये हो जाएगा कितना, 20% का वैल्यू हो गया, ठीक। जैसे मान लीजिए 1/6 कितना परसेंट का वैल्यू है, 1/6, तो 1/6 लिखेंगे इंटू 100, ठीक, परसेंट का साइन। अब लिखेंगे 100/6, 100 से 1 में गुना करेंगे और फिर 6, अब काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 50 और इसको काटिएगा तो 3, ठीक है। और यहाँ से होगा 16 सही 2/3% का वैल्यू, 16 3 48 2 50, ठीक है। तो ये आपका है, ये बात समझना है। उसके बाद देखिए इसको भाग दिए, भाग दे करके निकाले, 16 सही 2/3 का परसेंट का वैल्यू है। जैसे और देख लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/12% का, 12 का वैल्यू क्या होगा, तो 1/12 तो लिखेंगे और इंटू 100 से गुना, मतलब 100% से गुना करते हैं, तो 1/12 लिखेंगे और 100 जो है, अब देखिए इसको काट सकते हैं, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 100/12, ठीक। इसको काटिएगा तो 50 और इसको काटिएगा तो 6 बार, फिर काटिए 25 और इसको काटिएगा तो 3 2 6, यानी कि फाइनली हो गया 50 25/3। फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, 8 3 24, 8 3 1%, ठीक। 8 3 24 से 25%, 12 8 96, सही है। तो ये आपका क्या है कि ये 8 होल 1/3% का वैल्यू हो गया। तो आज हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़े। सबसे पहला तो आप टाइप नंबर 1 में देखें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, और दूसरा टाइप नंबर में देखें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि डिसमिल में चेंज कैसे करेंगे, डिसमिल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है और फ्रैक्शन से डिसमिल में कैसे चेंज होता है, ये बात समझेंगे। उसके बाद लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सब के बारे में करते हुए
हम लोग परसेंटेज को कंपेयरिंग करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये दोनों को बारे में हम लोग देखेंगे। तो वो हमारा होगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।